हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे आयनिक सॉलिड्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ या लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन HCP। हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक यूनिट सेल में, हेक्सागोनल यूनिट सेल में कितनी टेट्राहेड्रल साइट्स होती हैं और कितनी ऑक्टाहेड्रल साइट्स होती हैं, ये देखेंगे और उसकी पोजीशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल साइट्स देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम हेक्सागोनल यूनिट सेल बना लेते हैं, क्योंकि HCP में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम हेक्सागोनल यूनिट सेल ही बनाएंगे। इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हमारे एक यूनिट सेल में, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वहां पे जाके आप देख सकते हो। हमारे कॉर्नर एटम्स का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, हमारे जो फेस पे एटम होता है उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ये सब मैंने बताया है। तो वहां पे जाके आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा अगर किसी ने नहीं देखा है तो। ये बन गया हमारा हेक्सागोनल यूनिट सेल। हमें पता है कॉर्नर एटम्स होते हैं और फेसेस पे एटम्स होते हैं, और 3 एटम्स हमारे इसके बिल्कुल बीच में होते हैं। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल साइट हमें पता है 4 एटम से मिलके बनती है। इस टाइप से हमारे 3 एटम्स यहाँ पे, और इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है उसके ऊपर ये एटम इस तरह से लाई कर रहा होता है। बीच में जो बनती है हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। ठीक है, 3 एटम्स और ऊपर एक एटम लगा होगा, उसके बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस होंगे, अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे ये देखो, ये हमारे 3 एटम्स है, इसके बीच में एम्प्टी स्पेस है, इसके ऊपर एक एटम लगा होता है 4th एटम, इसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस बचा है उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसको समझने के लिए हेक्सागोनल यूनिट सेल में कि उसकी पोजीशन कैसे है, उसको समझने के लिए हम इन एटम्स को ना मार्क कर लेते हैं। जैसे हम इसको प्लस मान लेते हैं, इसको हम क्रॉस से मार्क कर लेते हैं, इसको हम स्टार बना देते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो एटम है हमारा, यहाँ पे पहले सबसे पहली बात, ये सारे एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये सारे एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पिक भी लगा दूंगी। यहाँ पे देखो, हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में सभी एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये लेयर हमारी ए लेयर होती है, ये हमारी बी, और ये फिर से हमारी ए लेयर। ठीक है, आइडेंटिकल इन्वायरमेंट होता है सभी एटम्स का, क्योंकि ए, बी और ए इस टाइप से इनकी अरेंजमेंट होती है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो प्लेलिस्ट में जाके अगर आपने कोई भी लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। अब देखो, ये वाला जो हमारा एटम है, ये जो हमारे 3 एटम्स हैं, इनके ऊपर लाई कर रहा होगा, क्योंकि ये सारे एटम्स तो टच कर रहे हैं ना। ये तो दिखाने के लिए आपको दूर दूर बनाया है किस तरह से इसकी शेप होती है। ये जो हमारे 3 एटम्स हैं, ये वाला एटम इसके डिप्रेशन में, ये जो हमारा एम्प्टी स्पेस बचा है, इसके ऊपर लाई कर रहा होगा। ठीक है, ये 3 एटम्स में जो जगह बची होगी, ये जो 4th एटम है इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो हम इसको यहाँ पे प्लस मार्क कर लेते हैं। तो हमारे ये 4 एटम्स हो गए, 3 एटम्स ये और 4th एटम इसके ऊपर लाई कर रहा है, उसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस बची होगी उसको हम टेट्राहेड्रल साइट बोलते हैं। तो एक टेट्राहेड्रल साइट हमारी ये होगी। ऐसे ही जिसको हमने क्रॉस मार्क किया है, ये वाला आइटम हमारे ये जो 3 एटम्स है इनके ऊपर लाई कर रहा होगा। यहाँ पे जो जगह खाली बची होगी उसके ऊपर ये इस तरह से लाई कर रहा होगा, इसको टच कर रहा होगा, तो यहाँ पे भी एक हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। ऐसे ही ये वाला आइटम भी ये वाले 3 एटम्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस बची है उसको कवर कर रहा होगा। जो वॉइड बनेगी उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। ठीक है, जिसको मैंने स्टार से शो कर दिया। ऐसे ही ये 3 एटम नीचे भी टच कर रहे हैं और ऊपर भी तो टच कर रहे हैं। ये वाला आइटम यहाँ पे नीचे यहाँ पे टच कर रहा था, ऊपर हमारे इन 3 एटम्स को टच कर रहा होगा, इसको हमने प्लस मार्क किया है। जो हमारा क्रॉस मार्क वाला है, ये इन 3 एटम्स को भी टच कर रहा है और ऊपर वाले इन 3 एटम्स को भी टच कर रहा है, और स्टार वाला इन 3 एटम्स को भी टच कर रहा है और इन 3 एटम्स को भी टच कर रहा है। इसका मतलब ये तीनों एटम्स हमारे नीचे भी टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे हैं, क्योंकि हमारे 3 एटम्स ऐसे देखो, 3 एटम ये वाले और 4th एटम ऐसे ही ऊपर। ठीक है, इसको 4th एटम मान लो,
नीचे भी टेट्राहेड्रल साइड बन रही है, ऐसे ही ऊपर भी 3 एटम्स ये और 4th एटम ये इसको भी टच कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमारी टेट्राहेड्रल साइड बन रही है। इसका मतलब हर एक एटम हमारा यहाँ पे आइडेंटिकल इन्वायरमेंट होने की वजह से ऐसी होगी ना, पूरी ए लेयर होगी, फिर बी लेयर होगी, फिर ए लेयर होगी, फिर से बी लेयर होगी। आइडेंटिकल इन्वायरमेंट होने की वजह से हमारा हर एक एटम अपने नीचे भी टेट्राहेड्रल साइड बना रहा है और ऊपर भी टेट्राहेड्रल साइड बना रहा है। यहाँ पे कितनी टेट्राहेड्रल साइड हुई, सबसे पहले काउंट करते हैं टेट्राहेड्रल साइड्स, या जिसको आप वॉइड्स बोलते हो कुछ भी, तो 6 टेट्राहेड्रल साइड तो यही होगी जो इन 3 एटम्स ने बनाई, एक नीचे और एक ऊपर। ओके, समझ गए। अब देखो ये 3 एटम्स हमारे और इसके बीच वाले एटम को देखो, ये जो इसके फेस पे एटम है, ऐसे नीचे फेस पे एटम है, ये 3 एटम्स और उसके ऊपर ये वाला एटम इसके एम्प्टी स्पेस को कवर कर रहा होगा। ये 3 एटम्स भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इनके एम्प्टी स्पेस को ये 4th वाला एटम टच कर रहा होगा। इसी टाइप से फिर से टेट्राहेड्रल साइड बनेगी, यहाँ पे भी हमारी एक टेट्राहेड्रल साइड बनेगी। तो यहाँ पे प्लस करके ऐसे ही ऊपर बनेगी, ऐसे ही नीचे बनेगी। ये वाला हमारा बीच वाला एटम इन 3 एटम्स के एम्प्टी स्पेस को कवर कर रहा होगा। फिर से हमारे 4 एटम्स हो गए और बीच में जो वॉइड बनेगी उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो 2 वॉइड्स हमारी ये वाली होगी जो कंप्लीटली हमारे यूनिट सेल के अंदर है, तो इसको हम अनशेयर्ड वॉइड्स भी बोल सकते हैं। 6 + 2 8 वॉइड्स जो है हमारी, वो है हमारी अनशेयर्ड। अब मैंने बोला आइडेंटिकल इन्वायरमेंट होता है हमारे सभी एटम्स का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, ठीक है। हमारे बी लेयर के ऊपर नीचे हमेशा ए लेयर होगी, ऐसे ही ए लेयर के ऊपर नीचे हमेशा बी लेयर होगी, ठीक है। आइडेंटिकल इन्वायरमेंट है। और हमने यहाँ पे अभी देखा कि हर एक एटम अपने ऊपर भी टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है, नीचे भी टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है। तो सभी हमारे कॉर्नर एटम्स, ये जो हमारे कॉर्नर के एटम्स है, ये भी ऐसे करेंगे। सभी कॉर्नर एटम्स अपने ऊपर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे और नीचे भी टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे। ये वाला एटम भी अपने ऊपर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा, नीचे भी टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा। अब हमें काउंट कौन सी करनी है, सिर्फ एक यूनिट सेल के लिए, एक ही यूनिट सेल के लिए हमने काउंट करनी है टेट्राहेड्रल साइड्स। तो हम सिर्फ इस यूनिट सेल के जो अंदर आ रही हैं टेट्राहेड्रल साइड्स, हम उन्हीं को काउंट करेंगे। तो ये देखो, ये वाला एटम ऊपर बनाएगा टेट्राहेड्रल साइड, वो तो किसी और यूनिट सेल में चली गई, अपने यूनिट सेल में तो सिर्फ ये है। ये वाला एटम भी यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल साइड बनाएगा और नीचे भी बनाएगा, ऐसे यहाँ पे भी एक हमारा यूनिट सेल होगा, ठीक है। तो नीचे वाली टेट्राहेड्रल साइड तो दूसरे यूनिट सेल में चली गई, अपने यूनिट सेल में सिर्फ ये है, ठीक है। ऐसे ही हमारे सभी कॉर्नर एटम्स एजेस पे, ये भी एटम हमारा यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल साइड बनाएगा और यहाँ पे भी, ये एटम भी हमारा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मतलब हमारी 6 की 6 एजेस पे हमारी 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी, समझ गए। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, लिखती हूँ हमारे 6 एजेस पे कितनी टेट्राहेड्रल साइड है, हर एक एज पे 2 टेट्राहेड्रल साइड है, ठीक है। 6 × 2 कर देंगे। अब हम उसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे उनको इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लेना। अब हम हर एक टेट्राहेड्रल साइड का जो एज पे प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, पर्टिकुलर इस यूनिट सेल के लिए, एक यूनिट सेल के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी एक यूनिट सेल होगा, यहाँ पे एटम इस टाइप से, देखो यहाँ पे भी एक यूनिट सेल होगा और ऐसे ही एक यहाँ पे भी यूनिट सेल होगा, ठीक है। तो हर एक एज को, अगर हम सिर्फ इस पर्टिकुलर एज को देखें, इस यूनिट सेल की इस एज को देखें, ये वाली एज को कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, 3 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। देखो, एक यूनिट सेल ये हो गया, एक तो हमारा ये जो था ही, और एक यहाँ पे भी यूनिट सेल होगा जो कि इस एज को शेयर कर रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसकी इस यूनिट सेल के लिए कितनी कंट्रीब्यूशन है, 1/3। अगर आप इसको और दूसरे वे से समझो, हमारी ये जो वॉइड्स होती हैं इसमें कौन जाता है, हमारे कैटायंस जाते हैं। जो हमारे कैटायंस होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। अब हमारा एक कैटायन एक यूनिट सेल के कितने अंदर है, या उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए कितना है, 1/3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो कैटायन है इसको 3 यूनिट सेल ने शेयर किया हुआ है, तो एक यूनिट सेल के लिए 1/3 होगा, तो यहाँ पे वॉइड के लिए भी 1/3।
ठीक है, अब कैलकुलेट करो, ये आ गया 4, तो 8 प्लस 4 टोटल हमारी 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं एक हेक्सागोनल यूनिट सेल में। समझ में आ गई बात? अब इसको फॉर्मूला से भी देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर एक यूनिट सेल में n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो टेट्राहेड्रल साइड किसकी इक्वल होती थी? 2n के। हमने हेक्सागोनल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए थे। नंबर ऑफ एटम्स हेक्सागोनल यूनिट सेल में कितने थे? 6। तो 6 एटम्स, n क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स, 6 इंटू 2, ठीक है, 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 12 टेट्राहेड्रल साइड। तो फॉर्मूला से भी हमें पता चल गया कि 12 भी आना था, और पोजीशन भी मैंने आपको बता दी। हमारे टेट्राहेड्रल साइड की पोजीशन कहाँ कहाँ है, एजेस वाली भी बता दी, जो अनशेयर्ड है वो भी बता दी, और ये एजेस वाली सारी शेयर्ड हैं, क्योंकि हर एक एज वाली साइड को 3 यूनिट सेल ने शेयर किया हुआ है। ठीक है, समझ गए? अब ऑक्टाहेड्रल साइड की अगर हम बात करें, यहाँ पे तो हमारी टेट्राहेड्रल साइड आ गई हमारी हेक्सागोनल यूनिट सेल में। अब जितने भी हमारे एम्प्टी स्पेसेस बचे हैं वहां पे हमारी ऑक्टाहेड्रल साइड्स होंगी। यहाँ पे ये देखो, एक ऑक्टाहेड्रल साइड हमारी यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी। ये थोड़ा होच पोच हो गया, दोबारा ऑक्टाहेड्रल साइड की पोजीशन देखने के लिए हम दोबारा हेक्सागोनल यूनिट सेल बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी टाइप से थे 6 हमारे कॉर्नर एटम, फेसेस पे 2 एटम्स, और हमारे ये वाले, इनको मैं थोड़ा ऊपर बनाती हूँ, ये वाले 3 एटम्स। ये देखो, यही था। अब देखो हमारी टेट्राहेड्रल साइड कहाँ कहाँ थी? एक हमारी यहाँ थी, एक हमारी यहाँ, यहाँ, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ। टेट्राहेड्रल साइड्स को मैंने स्टार से मार्क कर दिया है, जो हमारी ऑलरेडी थी यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने आपको अभी समझाया। ऑक्टाहेड्रल साइड, अब जितनी भी ये जो हमारी एम्प्टी स्पेसेस बचे हैं ना, जितनी भी ये हमारी वॉइड्स बची हैं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनी है। कैसे बनी है मैं ये बता देती हूँ, पहले यहाँ पे मार्क कर लो, ये हमारी कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल साइड्स, ठीक है। उसको अब समझाने के लिए यहाँ पे हमें एक और यूनिट सेल बनाना पड़ेगा। ये देखो, और 3 एटम्स हमारे ये वाले, ठीक है। यहां पे भी हमें पता है, ये सब मैंने इसकी टेट्राहेड्रल साइड्स को भी मार्क कर दिया, दूसरे यूनिट सेल के भी। अब देखो ये वाली ऑक्टाहेड्रल साइड किन किन एटम से मिलके बनी है? एक तो हमारा ये वाला एटम, ये वाला और ये वाला। नेक्स्ट हमारा ये वाला एटम 2 और 3, ये 3 एटम्स और ये 3 एटम्स मिलके हमारे क्या बना रहे हैं? इनको भी मैं शेड कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारी 6 एटम से मिलके बनती है। ऐसे हमारे एटम्स होने चाहिए कि उनका एक एटम, ये देखो, ये 3 एटम ऐसे होने चाहिए और दूसरे 3 एटम्स ऐसे होने चाहिए, उसका एटम एक पीछे हो, ठीक है। इनके बिल्कुल बीच में जो बनती है वो बनती है हमारी ऑक्टाहेड्रल साइड। ऐसे बताया था मैंने, ठीक है। हमारे 2 एटम्स अगर आगे हैं तो तीसरा एटम पीछे हो, ऊपर वाले 2 एटम्स अगर पीछे है तो थर्ड एटम आगे होना चाहिए। मतलब इन ट्राइंगल्स के अपेक्स ऑपोजिट होने चाहिए, इन ट्राइंगल के अपेक्स ऑपोजिट होने चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो ना। ऐसी बनती थी हमारी ऑक्टाहेड्रल साइड। तो हमें भी यहाँ पे ऐसे एटम्स ढूंढने हैं। 2 एटम्स तो हमारे इसी यूनिट सेल के पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड एटम हमारा ये जो दूसरा यूनिट सेल है उसका ये वाला एटम पार्टिसिपेट करेगा। देखो एक ट्रायंगल हमारा ऐसे बन गया, ये देखो एक ट्रायंगल हमारा ऐसे बन गया। अब दूसरा ट्रायंगल हमारा उल्टा बनना चाहिए, तो उल्टा ट्रायंगल हमारा ये, ठीक है। हमारे जो एपेक्स है ट्रायंगल्स के ये ऑपोजिट है। अगर मैं आपको बना के बताऊं, ये देखो
ये ट्रायंगल ऐसे बनेगी और ये ट्रायंगल ऐसे बनेगी। इन दोनों के बीच में जो साइड बनेगी उसको ऑक्टाहेड्रल साइड बोलते हैं, ठीक है। इसको पिक में भी देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो ऑक्टाहेड्रल साइड आपको बता रखी है, जो मैं समझा रही हूँ वही 3 एटम्स हैं हमारे और ऑक्टाहेड्रल साइड को प्रॉपर बना रखा है, पिक्चर में भी आप समझ सकते हो, ठीक है। समझ के अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऐसी बनेगी, देखो 1 2 3 एटम, ये ऐसे 1 2 थर्ड एटम हमारा दूसरे यूनिट सेल का, यहाँ पे एक और यूनिट सेल होगा उसका, ऐसे जैसे मैंने इस वाले यूनिट सेल का ये 3 एटम में से एक एटम लिया है, ऐसे ही उस वाले यूनिट सेल के 3 एटम में से एक एटम लेंगे, तो ये ट्रायंगल एक हमारी और ट्रायंगल हमारी ये, ठीक है। 6 एटम्स हो गए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 ही होता है ना, ठीक है। तो हमारे 6 एटम ये हो गए, इनके बिल्कुल बीचों बीच जो साइड बनेगी वो ऑक्टाहेड्रल साइड होगी, ठीक है। ऐसे ही ऊपर देखो हमारे ये 3 एटम्स 1 2 3, ये 3 एटम्स ऊपर भी तो टच कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे ये एक ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया, इनके अपेक्स भी तो ऑपोजिट है। ये देखो ये वाला ट्रायंगल ऐसे है, इसका अपेक्स इस साइड है और इसका अपेक्स पिछली साइड है, समझ रहे हो मेरी बात। इसका अपेक्स हमारा आगे को और इसका अपेक्स हमारा पीछे को, ऑपोजिट ट्रायंगल फिर से बन रहे हैं और 6 एटम्स हमारे फिर से हैं। यहाँ पे भी जो साइड बनेगी वो बनेगी ऑक्टाहेड्रल साइड। इसकी भी मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, ऊपर वाली साइड की भी, नीचे वाली को तो आपको समझ में आ गया। देखो ऊपर वाले भी हमारे 6 एटम इस तरह से ज्वाइंट होंगे। अब देखो हमारी ऑक्टाहेड्रल साइड ये वाली कैसे बनेगी, ये 2 एटम्स यूज करेंगे और पीछे जो यूनिट सेल होगा उसका एक एटम यूज करेंगे। ऐसे कर रहे हैं ना, हम अपने यूनिट सेल के हम 2 एटम्स यूज कर रहे हैं और दूसरे वाले का एक एटम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी अपने यूनिट सेल के हमने 2 एटम्स यूज करे और थर्ड एटम हमारे दूसरे यूनिट सेल का था। ऐसे ही ये 2 एटम्स और थर्ड एटम हमारे इसके पीछे जो यूनिट सेल होगा उसका कंट्रीब्यूट करके हमारी इस तरह से ये ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। हमारे जो पीछे इसके यूनिट सेल होगा ना उसका, ठीक है। अब ये 3 एटम्स जो पीछे वाले यूनिट सेल होगा उसका एटम, ये 3 एटम मिलके देखो इस तरह से ट्रायंगल बना रहे हैं। ये ट्रायंगल हमारी ऑपोजिट है, देखो ये 3 एटम्स हमारे ऑपोजिट ट्रायंगल बना रहे हैं, इनके बीच में जो हमारी वॉइड बचेगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टोटल कितनी हमारी साइड्स होगी, टोटल कितनी वॉइड्स होगी हमारी 6। देखो 1 2 3 4 5 6, ये हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी 6। अब अगर हम फॉर्मूला से भी देखें, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला बताया था, अगर हमारे यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल साइड्स किसकी इक्वल होंगी, n के ही इक्वल होंगी। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतनी ही हमारी ऑक्टाहेड्रल साइड्स होंगी। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में मैंने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करके बताए थे 6 होते हैं, तो 6 नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ही हमारे एक यूनिट सेल के अंदर होगी। वो मैंने आपको फॉर्मूला से भी बता दिया, पोजीशन भी समझा दी और टोटल करके भी बता दिया। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस लेक्चर के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।